सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां पानी जिंदगी भी देता है और वही पानी मौत बनकर सामने खड़ा हो जाए, तो असम में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाढ़ का पानी कुछ इलाकों में कम जरूर होने लगा है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मौत का आंकड़ा 101 तक पहुंच चुका है और 1,26,000 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लेकिन ठहरिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि असम में कितने लोग प्रभावित हैं। असली सवाल ये है, आखिर असम में हर साल बाढ़ इतनी बड़ी तबाही क्यों बन जाती है? और क्या इस बार भी पानी उतरने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर असम के सामने एक और बड़ा संकट आने वाला है? असम की 10 अगस्त की फ्लड रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 10 जिलों में 1,26,431 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर 25 राजस्व सर्किल और 458 गांवों तक पहुंच चुका है। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो सबसे ऊपर है गोलाघाट, जहां 71,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद शिवसागर में 21,600, नगांव में करीब 17,000 और जोरहाट में 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। यानी हजारों परिवारों की जिंदगी इस वक्त पानी के भरोसे है। किसी का घर डूबा है, किसी की दुकान बंद है, तो किसी किसान की महीनों की मेहनत पानी में बह गई। करीब 11,933 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। सोचिए, जिस खेत में किसान ने उम्मीद बोई थी, उसी खेत में अब पानी खड़ा है। वे कहते हैं ना, पानी सिर से गुजर जाए तो इंसान बेबस हो जाता है। और असम के कई परिवार आज इसी बेबसी को जी रहे हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि खतरा सिर्फ उन इलाकों तक सीमित नहीं है जो पहले से बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और लगातार बारिश नए इलाकों को भी अपनी जद में ले सकती है। यानी जो इलाके अभी सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है। 6 जिलों में 125 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। करीब 49,000 लोगों की इन शिविरों में देखभाल की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये बाढ़ आए क्यों? जवाब सिर्फ भारी बारिश नहीं है। मध्य जुलाई में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के पहाड़ी इलाकों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हुई। इसका असर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर पड़ा। दिखो, दिसांग, जांजी और धनसिरी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने बाढ़ की तबाही को और बढ़ा दिया। जंगलों की कटाई, झूम खेती, खनन, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, अनियोजित शहरीकरण और कमजोर तटबंध। यानी बारिश ने शुरुआत की, लेकिन इंसानी लापरवाही ने कई जगह इस संकट को और गंभीर बना दिया। अब सवाल ये है, क्या पानी उतरने के बाद असम फिर सामान्य हो जाएगा? शायद हाँ, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया? उन किसानों का क्या जिनकी फसल बर्बाद हो गई? उन लोगों का क्या जिनके घर और रोजी रोटी दोनों पानी में डूब गए? क्योंकि बाढ़ का पानी उतरने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन बाढ़ के जख्म भरने में सालों लग जाते हैं। और यही असम की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर साल मॉनसून आता है, हर साल नदियां उफनती हैं, हर साल लोग डरते हैं। क्या असम को सिर्फ राहत चाहिए, या फिर अब ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहिए जो अगली बाढ़ आने से पहले ही हजारों जिंदगियों को बचा सके? लेकिन असम के लिए सवाल यही है, अगली बारिश आने से पहले क्या तैयारी पूरी होगी? या फिर एक बार फिर पानी आएगा, लोग डूबेंगे और हम सिर्फ आंकड़े गिनते रह जाएंगे?